टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, 12:30 समानुपात 28 अनुपात, यहाँ कितना आएगा। हम समानुपात के बेसिक पढ़ चुके हैं। समानुपात मतलब होता है कि ए अनुपात बी या समानुपात सी अनुपात बी। यही है कि ए अनुपात बी सी अनुपात डी ये समान अनुपात का टाइप है। और टाइप नंबर 3 ये किसके बराबर होगा। हम जैसे ये ए अनुपात बी है, हम इसको ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे ये ए अनुपात बी ये बराबर किसके हैं, सी अनुपात बी के बराबर हैं। तो ए और बी का मल्टीपल्स बी गुना सी के बराबर होगा, ये बताया है। तो अब ये देखो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं ये 5:10 ये समानुपात, और यहाँ लेते हैं 10:, यहाँ कितना होगा। जो इसका और संबंध है वही इसका भी संबंध होगा। इन दोनों का संबंध है वही इन दोनों का संबंध होगा। जैसे ये कितना गुना है, ये 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना होगा, तो यहाँ 20 आएगा। ये भी कितना होगा, 2 गुना, तो यहाँ 20 होगा। जैसे हम इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं, जैसे ए गुणा बी, ये ए है और ये बी है, और ये बी गुणा सी। जैसे ए गुणा बी बराबर किसके हैं, बी गुणा सी के। ये ए है, ए कितना है 5, और डी कितना है, डी हमको ज्ञात करना है, ये माना x, और ये बी कितना है 10, सी कितना है 10, हमको x ज्ञात करना है। 10 गुणा 10 ये 100, या कितना ये या मल्टीपल्स है, यहाँ आने पर डिवाइड हो जाएगा। 5 का ये कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो x बराबर कितना आएगा 20। ये इस प्रकार से। अब इक्वेशन करते हैं। जैसे ही इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रथमानुपात, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोग्रेशन, और इसको बोलते हैं सेकंड द्वितीयानुपात, और इसको बोलते हैं तृतीयानुपात, और इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। अब यह क्वेश्चन जैसे 12:30 ये समान अनुपात, 28 अनुपात, यहाँ पर क्या होगा। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, जो इन दोनों का संबंध है वो इन दोनों का संबंध होगा। ये कितना है, ये 2.5 गुना है, तो ये भी 2.5 गुना होगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट है, जैसे ए गुणा बी बराबर किसके हैं, बी गुणा सी के बराबर है। जैसे ए कितना है 12, बी कितना है ज्ञात करना, ये x, और बी कितना है 30, सी कितना है 28। जैसे 30 गुना 28 या मल्टीपल्स में या डिवाइड में आ जाएगा बाद में। x बराबर ये कितने से कट रहा है
ये काट देते हैं 2 से, ये हो जाएगा से, ये 2 से काटने पर 14, और फिर ये किससे कटेंगे, फिर ये 2 से काटा तो ये 3, ये 2 से काटा 7, और 3 का 30 में देने पर 10, और x बराबर कितना 70, कितना आएगा 70। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप नंबर 3, और ये वही टाइप है जो समान अनुपात का है। इसमें जो इसका संबंध है वही इसका संबंध होगा, और हमने पहले पढ़ा था कि a गुना d किसके बराबर है, b गुना c के। a कितना है 16, b कितना है, d कितना है याद करना है x, b कितना है 24, c कितना है 15, x बराबर, या मल्टीपल्स हैं तो यहाँ पर बाद में हो जाएगा 24 गुना 15, ये किससे डिवाइड होगा 4 से, 416, 724, फिर ये 2 से 4, ये 3, 45, 45, और यहाँ 2, इसको डिवाइड किया तो x बराबर 2, 2, 22.5। जैसे ये फिर x बराबर 15 गुना 3 45, और यहाँ 2, 2, 2 से डिवाइड किया तो 2, 2 गुना 22.5, x का मान कितना, d का मान होगा 22.5। यह वही जो हमने पीछे पढ़ा वही टाइप है, सेम ही है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो समान अनुपात का है, हमने जो छठा क्वेश्चन किया था इसी प्रकार ये किया जाता है। टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8, 1/067 अनुपात 1/081 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। टाइप नंबर 4, जैसे 1/067 1/081 का वर्गानुपात, फ्रैक्शन यानी भिन्न में है, भिन्न में होगा तो ये इस यहाँ से ऐसे मल्टीपल, तो ये 81, 081 यहाँ चला जाएगा, और 067 बराबर 067.067। क्या पूछा है, वर्गानुपात। जैसे 0.81, जैसे यहाँ 100, और यहाँ पॉइंट हटाने के लिए ये 67 और ये 81, 100 से 100 कैंसिल, और 81 67, वर्गमूलानुपात मतलब वर्ग स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर है 9, 67 किसका है 8 का, ये आंसर। टाइप नंबर 4 जो पीसी क्वेश्चन किया था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, 8.728 अनुपात 2.897 का घनामूलानुपात ज्ञात कीजिए। कितना है 8.728 2.197 का क्या करना, घनामूलानुपात
पॉइंट को हटवाने के लिए क्या करेंगे, 1:2h/7:2h अनुपात 2.197। पॉइंट हटाने के लिए कितने हैं, 3 अंक, 3 जीरा। और यहाँ पॉइंट हटवाने के लिए कितने हैं, 3 जीरा। लेकिन ये 1000 से ये 1000 कैंसिल, कितना बच रहा है, 17/28 अनुपात 21:97। 17/28 किसका घना मूलानुपात है और 21:97 किसका है। 17/28 किसका होता है, 12 का घना अनुपात, और 21:97 किसका है, 13 का। ये इसी प्रकार समझ में आया। जो पीछे सवाल किया था उसी तरह, वो भिन्न में था और ये भिन्न में नहीं है, ये पॉइंट में दिया हुआ है और यही पॉइंट में। पॉइंट हटवाने के लिए हमको यह कितनी संख्या है, 3, तो यहाँ 3 जीरा लगेगा 1000 और यहाँ भी 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, तो कितना बचता है, 17/28। और यहाँ भी 17/28 अनुपात, 17/28 किसका घनानुपात है, 12 का, और 21:97 किसका है, 13 का। फाइनल। टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, 0.1 से व 0.04 का मध्यानुपात क्या होगा। ये भी समान अनुपात का ही है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ये चलेगा कि A अनुपात B या समान अनुपात B अनुपात C। इसमें क्या है कि वही वो तरीका है कि इन दोनों का संबंध या इन दोनों का संबंध यही होगा, लेकिन इसमें बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, ये होगा। ये किस तरह के बनेगा, जैसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, यहाँ से यहाँ मल्टीपल बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए गुणा सी के। यही कॉन्सेप्ट चलेगा। और इसमें क्या होगा, ए को बोलेंगे परतमानुपात, ए है परतमानुपात, बी होगा मध्यानुपात, सी होगा तथ्यानुपात। सी होगा तथ्यानुपात। यही कॉन्सेप्ट चलेगा ये इस तरह से, क्योंकि दोनों में ही बी कॉमन होगा, इसमें भी बी और इसमें भी बी, ये समान अनुपात का ही है। जैसे इन दोनों का संबंध है वही इन दोनों का संबंध होगा, जितना गुणा ए से बी है वो बी से सी होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, मतलब बी का स्क्वायर गुणा सी, ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे हमको मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, तो ये क्या है, ए और ये क्या है, सी। ए कितना है, 0.16 गुणा 0.04 बी का स्क्वायर, और बी को स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, कितना है, 0.016 गुणा 0.04, इसका मल्टीपल्स होगा तो ये कितना होगा, 0, यहाँ भी 2 और पॉइंट के बाद यहाँ भी 2, 4, 0.067 ये होगा। ये बराबर यहाँ कितनी है, 4 है, तो 67 किसका वर्ग है, 8 का, 8.0 या 4 है तो यहाँ 2 संख्या, और ये ई बराबर 0.08
आएगा 0.08। यही आंसर। वो ही जो इससे पहले क्वेश्चन किया था वही इसी तरह टाइप नंबर 5 कि 16 और 24 का तथ्यानुपात क्या होगा। यहाँ तो तथ्यानुपात पूछेगा या मध्यानुपात पूछेगा या प्रथमानुपात पूछेगा। इसमें हमको पूछा है क्या तथ्यानुपात। तो ये क्या है, ये है प्रथमानुपात और ये है मध्यानुपात। मध्यानुपात और ज्ञात करने और मध्यानुपात, तथ्यानुपात और प्रथमानुपात ज्ञात करने का लिए हमें फॉर्मूला है कि बी का स्क्वायर ए गुणा सी। ये किसके, ये तथ्यानुपात ये किसके बराबर, ये प्रथमानुपात और ये किसके बराबर, ये मध्यानुपात। हमें क्या है, मध्यानुपात दिया हुआ है कितना, 24 गुणा 24 क्यूब है, तो यहाँ लग जाएगा 2 और बराबर किसके है, प्रथमानुपात कितना है 16 और हमें क्या ज्ञात करना है, तथ्यानुपात माना x। 24 गुणा 24 16 x बराबर 16, यहाँ गुणा में नीचे जाने के बाद ये भाग में चला जाएगा और इससे ये 4 से काटा, ये 4 को ये 4 से काटा 6 बार, ये 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और फिर 6 चौक 24, ये भी कितनी बार कटा, 6 चौक 24, 4 से डिवाइड किया 6 चौक 24 और 6 गुणा 6 x बराबर 36। कितना आएगा, x बराबर 36। 36 क्या है, तथ्यानुपात कितना है 36। यही आंसर है, तथ्यानुपात होगा 36 और हमको तथ्यानुपात ही पूछा है। नहीं तो हमने जो इससे पहले जो कॉन्सेप्ट समझा था उससे आएंगे तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा। यदि इस कॉन्सेप्ट के बारे में आएगा तो या तो तथ्यानुपात पूछा जाएगा या प्रथमानुपात पूछा जाएगा या मध्यानुपात पूछा जाएगा। टाइप नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 12, 14.4 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती का अनुपात और 5 व 4 का तथ्यानुपात का अनुपात क्या होगा, ये बताना। ये दिए हुए ऑप्शन A B C D 8:7, 9:3 या 9:4 या 5:8। इसमें दो दिया हुआ, एक का ये पूछा है मध्यानुपात, किसका, ये A और C दिया हुआ है। मध्यानुपात मतलब A गुणा C और B का स्क्वायर। मध्यानुपात पूछा है तो A कितना है, A है 14.4 और C कितना है 3.6 और B का स्क्वायर। B का स्क्वायर हटा और यहाँ वर्गमूल लगा, B का स्क्वायर यहाँ लगा, जैसे 14 गुणा 36, 5 के बाद कितना है 1, तो 1 0, 5 के बाद कितना 1 0, कितना बचा का 144 किसका होता है 12 का, 36 किसका है 6 का, 100 किसका है 10 का। ये हो गया B बराबर कितना, ठीक है। अब इसको देखते हैं 5 व 4 का तथ्यानुपात मतलब A गुणा C बराबर B का स्क्वायर। तथ्यानुपात पूछा है, A है कितना, A है 5, ये 5 गुणा C और 4 क्या है मध्यानुपात 4 गुणा B का स्क्वायर, ठीक है। C बराबर 16 गुणा 5, अब इसका अनुपात बढ़ा, जैसे ये कितना है
तो ये हैं 12 गुणा से 10, और ये कितना आया, ये अनुपात 16 5, 5 का ये क्या है, दुगुना, 2 गुना, और 16 है, ये 2 से कटा कितनी बार, 3 2 से, और ये 4 से कटा कितना, 312, और ये 4 से 416, यहाँ कितना होगा, यहाँ 3 और 3 3 तेरी 9, यहाँ कितना है 4, यही होगा आधा पीढ़ी का, ये अनुपात होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न नंबर 13, यदि 2145 अनुपात x समानुपात 3003 अनुपात 42 है तो y का वह मान क्या होगा कि x अनुपात 2508 समानुपात y अनुपात 11404 हो। तो ऑप्शन दिया हुआ है 112, बी 156, सी 140 और डी 0, क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न करने के लिए लॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, 21, इसमें पहले क्या पूछा है, पहले x का मान ज्ञात करना है। हमको पता है कि a गुणा डी और b गुणा सी, a गुणा डी, b गुणा सी, ये बराबर होते हैं। a कितना है 2145, b कितना है, b है 42, 42, और b कितना है, b हमको दिया हुआ है x, c कितना है, c है 3003। ये दोनों पार्ट बराबर है, a गुणा डी बराबर b गुणा सी के बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमें पहले इकाई अंक क्या होगा ये पता करना है। 5 और 2 का गुणा होगा तो 0 तो आएगा, और इसमें भी लास्ट अंक इकाई अंक, इस अंक और इस अंक का x के इकाई अंक और इस अंक के गुणा होगा तो 0 अंक आएगा। तो यह क्या होगा, यहाँ 0 ही होगा। 3 से मल्टीपल्स करने पर ऐसी कौन सी संख्या जो शून्य होगी, तो शून्य ही संख्या ऐसी है जो 3 से मल्टीपल्स करने पर 0 आएगा। एक ही होगा। दूसरा ये क्या कह रहा है, x अनुपात 2508 समानुपात y अनुपात 11404। तो इसमें a क्या है x, b क्या है 11704, हमको y का मान बताना है, और y गुणा 2508, ये b है, ये c है, ये d है, ये a है। इससे गुणा होगा, हमको पता है 0 आएगा, x का मान 0 ही है, अंतिम इकाई अंक, तो यहाँ 0 आएगा। और इसमें इससे y से 8 से ही y का कौन सा इकाई अंक है जिससे ही गुणा करने पर 0 आएगा, तो 8 से, यहाँ तो 5 से गुणा होगा तो 0 अंक आएगा, और यहाँ 0 से होगा तो 0 अंक आएगा। इसमें ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ 5 किसी में नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब कि y बराबर कितना होगा 140, क्योंकि इकाई अंक 5 होता। यदि एग्जाम में ऐसा पूछते ही नहीं, यदि 5 ऑप्शन में दिया होता तो ये शून्य नहीं होता, और 5 ऑप्शन में नहीं है तो ये होगा राइट सी 140। y बराबर कितना होगा 140। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है, आया हुआ है। इसमें एग्जामिनर ने क्या किया, दिमाग में कौन सा बच्चा है जो लगा है, इसके बारे में ये सवाल पूछा है। और ऐसा क्वेश्चन होता है जो ज़्यादा कैलकुलेट होता है, उसमें ये लॉजिक लगाए जाते हैं, इसलिए ये लॉजिकल क्वेश्चन था। समझ में आया, ये इस प्रकार होता है। प्रश्न नंबर 14, यदि x में कितना है कि 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती, और y में क्या है 38.4 और 57.6 का तथ्यानुपाती पद हैं, और 2x अनुपात y के बराबर कितना होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले तो हमको क्या करना है, ये पूछा इसका क्या मध्यानुपाती, हमको मध्यानुपाती पता है कि a गुणा c
तो इसके बराबर होगा बी स्क्वायर। मध्यानुपाती पूछा है तो आता है कितना 112.8 गुणा 64.8 इसके बराबर है बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, पॉइंट है इसमें कि 128 गुणा 648 ये स्क्वायर रूट है, यहाँ जाएगा ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ऐसे। पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद एक जीरो, पॉइंट के बाद एक तो एक और जीरो, ये हो गया। ये किसका 64 का 2 गुणा 128 कितना है 64 का 2 गुणा। इसी प्रकार ये 81 का 8 गुणा, 81 का 8 गुणा से 100। इस प्रकार त्रिकोणा, क्योंकि हमें रूट हटाना है। 64 किसका है 8 का वर्ग, और 81 किसका 9 का, और 8 दूनी 16, 16 किसका 4 का। तो रूट हटाना है 8 64 का, 81 9 का, और 1 8 2 8 होड़े 4 का, 100 किसका 10 का। बी बराबर कितना हो गया एक पक्ष। दूसरे में क्या पूछा है 338.4 और 57.6 का तथ्यानुपात। अब की बात क्या तथ्यानुपात, ए गुणा सी बी का स्क्वायर। तथ्यानुपाती पूछा है, ए कितना है 384.4, सी हमें पता नहीं तथ्यानुपाती, और बी कितना है 576.6 गुणा 576.6, ये कितना होगा बराबर आ गया। ठीक है, अब है सी बराबर, यहाँ मल्टीपल्स है तो यहाँ आगे डिवाइड में हो जाएगा, जैसे 576 गुणा 576, यहाँ 384, यहाँ एक पॉइंट है तो यहाँ ऊपर एक जीरो लग जाएगा, और यहाँ भी एक के बाद एक जीरो, एक ये पॉइंट 2 जीरो, इससे ये कट। ये 576 किसका डबल है 192 का 192 गुणा 3, ये 3 गुणा 192 का, ये 3 गुणा, और 338 192 का 2 गुणा, तो 192 और 192, जैसे सी बराबर 192 का 3 गुणा 576, और ये चला गया, और इसमें 192 का 2 टाइम 2 गुणा, और नीचे 10, 192 से 192, ये 2 से कटा कितना, ये 2 4 17, 8 2 16, 8 2 16, ये 2 4 2 टाइम 200। अब आएगा सी बराबर कितना है 3 गुणा 281 मल्टीप्लाई 10, ये 2 आ गया। ये x, ये कौन सा है, ये होगा x, और ये होगा y। अब इसमें क्या पूछा है 2x अनुपात y, ये निकालना है। ये देखते हैं कितना है, x है 8 गुणा 9 और 10, y कितना है 3 गुणा 281, ठीक है 10, 10 में से 10 कटा, 3 3 9, ठीक है, और यहाँ 4 का 624 624 728 624 728, 71 यहाँ 8 यहाँ 3 71, फिर कट रहा है क्या 24 गुणा 71,
24 अनुपात उत्तर। जैसे ये 281, तो हमने किससे काटा है? 100 कैसे बढ़ते हैं? 828, ठीक है। फिर 272, ये हो गया 72 गुणा 3, ये है x और ये है y, y है 72, 8 9 72, और यहाँ हो जाएगा ये 3 अनुपात 9, ये 3 3 3 9, और इसमें क्या बताया? 2x है, तो ये x का 1 2 अनुपात 3, ये आंसर होगा। या काटा पिटिंग तो टाइम लगी, ये होगा ऑप्शन नंबर 1 से 2 अनुपात 3। पहले इसका पूछा था कि ये x है कि 12.8 और 64.8 का ये मध्यानुपाती, ये मध्यानुपाती निकाला, इसको माना x, इसने बताया ये x है, और ये y का था 38.4 और 57.6 का तथ्यानुपाती, ये तथ्यानुपाती निकाला। फिर ये x का अनुपात, ये y का अनुपात, काटा पीटी करने के बाद ये 2 अनुपात 3, 2x यानी 1 आया, 1 के बाद ये 2x था, तो 2 अनुपात 3 आंसर।